नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान पर संकट के बादल इस कदर छाए हुए हैं कि उसकी हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है। एक तरफ बलोच लड़ाके पाकिस्तान की नाक में दम कर रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर विपक्ष ने हल्ला बोल रखा है। जेल में बंद इमरान खान के अंधे होने की खबर जब से बाहर आई, तब से मुल्ला मुनीर की सांसें फूलने लगी। हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर ने घुटने टेक दिए। इलाज कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे इमरान के समर्थकों ने संसद घेरकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने बता दिया कि अगर समय रहते इमरान खान का इलाज नहीं कराया गया तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप समझिए कि इमरान समर्थकों के तेवर देखकर पाकिस्तान सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। इमरान समर्थकों का कहना है कि जब तक इमरान खान को बेहतर इलाज और पूरी मेडिकल जांच की गारंटी नहीं मिलती, तब तक विरोध जारी रहेगा। इमरान खान की सेहत का मुद्दा पाकिस्तान की राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। एक तरफ सत्ताधारी संगठन है, दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे को मानवाधिकार और राजनीति प्रतिशोध से जोड़कर देख रहा है। और आप ये मान के चलिए कि इमरान खान के समर्थक लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार, हुक्मरान चाहे शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर, वो लगातार इमरान खान को प्रताड़ित कर रहे हैं अडियाला जेल में। अब समर्थकों के तेवर देकर शहबाज शरीफ की दिन और रात की नींद उड़ी हुई है। जब से इमरान खान के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर डेरा डाला, तब से पाक पीएम कोना पकड़कर बैठ गए हैं। दरअसल ये पूरा विवाद इमरान खान की आंख की रोशनी कम होने की वजह से हुआ। इमरान खान की एक आंख की रोशनी 85% जा चुकी है, अंधे हो चुके हैं एक आंख से इमरान खान। समर्थकों का आरोप है कि जेल में बंद इमरान के साथ में जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। जेल के अंदर ना ही उनका इलाज हो रहा है, ना ही उनका ध्यान रखा जा रहा है। समर्थक तो यहां तक कह रहे हैं कि जेल के अंदर इमरान खान को मारने की साजिश और तैयारी चल रही है। सत्ता की कुर्सी पर भले ही शहबाज शरीफ काबिज हों आज, लेकिन ताकत इमरान खान की दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का ये नजारा तब है जब इमरान खान जेल में बंद है। अब डॉक्टरों का कहना है कि इमरान की आंख में खून जमने से नजर कमजोर हुई। अब ऐसे में समर्थक इमरान खान के साथ जेल में मारपीट का आरोप भी पाक सरकार पर लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर शहबाज शरीफ इमरान खान से इतना डर क्यों रहे हैं? आखिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर पासा पलटा तो इमरान खान उन पर भारी पड़ जाएंगे, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है? दूसरी तरफ बीएलए की बात की जाए, बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, और जिस तरह से बीएलए आधुनिक हथियार और तकनीक को अपना रहे हैं, उसे देखकर ये तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि जल्द ही वो पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। अभी भी हमलों की तस्वीर नजर आई, लेकिन वो तो मात्र ट्रेलर भर था। बीते कुछ दिनों में बीएलए के लड़ाकों ने जिस तैयारी के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए, वो पाकिस्तान के लिए फिलहाल अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। हालांकि बलूचिस्तान में पहले ही पाक फौज के पैर उखड़ गए। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान के शहरों में टैंक से गश्त कर रही है, और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान हाथ से जल्द ही बलूचिस्तान निकलने भी वाला है, और इसमें कोई शक नहीं। अब बलोच लड़ाकों ने सिर्फ पाक फौजियों के अंदर ही खौफ नहीं भरा, बल्कि उनका डर आसिम मुनीर तक पहुंच चुका है। अब मुनीर का चेहरा देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर बलोच लड़ाकों से खौफजदा है, डर गए हैं। देखिए हालात कैसे थे। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की यही सेना या आसिम मुनीर की यही सेना बलूचिस्तान में जाती थी और वहां के लोगों को प्रताड़ित करती थी, और अब हालात ऐसे हैं कि वहां की सेना डर डर कांप रही है, क्योंकि उन्हें दौड़ा देते हैं बीएलए के ये लड़ाके, और खुद की सेना तैयार कर रहे हैं। उनकी चाहे यूनिफॉर्म की बात हो, नाइट विजन कैमरे से लैस अब उनकी पूरी ये कहा जाए कि यूनिफॉर्म है, हाथों में ड्रोन और हथियार लेकर। ये देखिए जो तस्वीरें उनकी तरफ से साझा की गई, ये आपको पाकिस्तान की नहीं, बल्कि आप ये मान के चलिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये इन्हीं लड़ाकों की तस्वीर है। और यही वजह बार बार ये कहा जा रहा है कि बीएलए तो अब सर्व सुविधा युक्त होता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान की मुश्किल तो बढ़ रही है, इसलिए बड़े सवाल बीएलए के सामने आसिम मुनीर क्या घुटने टेक रहे हैं, क्या उन्होंने घुटने टेक दिए हैं?
अब एक और बड़ा सवाल, क्या बलूच की बगावत से पाकिस्तान बर्बाद होता हुआ नजर आता है या खुद की ही कारनामे या खुद की नियत का ये नतीजा है? शाहबाज सरकार पर इमरान के समर्थक कैसे भारी पड़ रहे हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है उनसे आपको मिलवाती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान से पत्रकार अहमद मस्तिकान हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। बलूच कार्यकर्ता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से नेता पीएमएलएन डॉक्टर इरशाद अहमद भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। उन सभी से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हालात हैं वो मौजूदा वक्त में आखिर किस तरह से बदलते और ये कहा जाए कि मुश्किल करते हुए एक तरह से नजर आते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूं लेकिन अपनी ये तस्वीरें भी दिखाती चलूं कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। ये जो आपको बीएलए की जो तमाम तस्वीरें लड़ाके हैं उनको देखकर तो अनुज माथुर जी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना की छुट्टी करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी। देखिए यहाँ पे उनकी यूनिफॉर्म, नाइट विजन कैमरे, हाथों में ड्रोन या हथियार, ये तो चाहे बात सीमा के अंदर हो या फिर सीमा के बाहर, चारों तरफ से खुद पाकिस्तान घिर रहा है। जय हिंद नैना, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्या हो रहा है कि जब आपकी सेना उस प्रकार से काम करने के काबिल नहीं होती, देखिए एक चीज होती है उसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। मेरे सीनियर मेरे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बात को का समर्थन करेंगे कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तानी सेना में से आज की तारीख में मिसिंग है ना। ये बात मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की सेना अपने प्रोफेशन के अलावा हर उस काम में शामिल है जो कि एक मिलिट्री कमांडर को या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए। आज भी आप देख लें कि किस प्रकार से हालात पाकिस्तान के अंदर खराब चल रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पीओजे में आज सब लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। सिंध की मांग अलग हो रही है, बलोचिस्तान में गड़बड़ चल रही है और उनका जो सो कॉल्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है वो जर्मनी में पिकनिक मना रहे हैं। आप मुझे बता दें कि वहां पर जब जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है जब म्यूनिख में, वहां पर कितने सेना के लोग गए हुए हैं। वहां यहाँ पर पाकिस्तान से वहां पर एक जाके सैनिक बैठ गया है ऐसी हालात में, जबकि परिस्थिति अपने खुद के घर में इतनी ज्यादा खराब हो गई है। ये उनके इस जॉइंटेड बिहेवियर और उनके अनप्रोफेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है। जब आपका नेतृत्व इस तरह की कार्रवाई करेगा, दोनों गायब हैं, शहबाज शरीफ भी गायब है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की हालत आज की तारीख में क्या है वो आप देख रही हैं। तो जहां तक सवाल इन लोगों का है, देखिए लड़ने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि लड़ाई के लिए आपके अंदर एक जज्बा, एक वजह होनी चाहिए। वो वजह कहीं ना कहीं आज की तारीख में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास है, और वो वजह होने की वजह से आप देखेंगे कि उन्होंने 70 साल के लोग भी उनके आगे बढ़ करके और अपने आप को खत्म करके पाकिस्तान की आर्मी पे लड़ाई करना चाहते हैं। 24 साल की बच्चियां भी आकर के इस प्रकार से अपने आप से वहां पर लड़ाई लड़ रही हैं। ये बताता है कि आज जो बलूच की पूरी कौम है, वो बलोच की पूरी कौम, अहमर भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा समर्थक हूं और बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, वो इस बात को कहेंगे कि जो आज बलोचिस्तान की पूरी कौम एक उद्देश्य के साथ, नैना, एक उद्देश्य के साथ लड़ रही। यही वजह है कि जो आप कह रही हैं कि उनके पास अल्ट्रा मॉडर्न वेपन सिस्टम है, वॉरफेयर, ये वो, अगर उनके पास छोटी भी राइफल है तब भी उस राइफल से वो आगे बढ़ के पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला करके उस पर नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर। उनके इंटेंशन है, उनका जज्बा है, बिल्कुल। और यही जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ और मुनीर की मुश्किलें और चिंता भी बढ़ा रहा है। लेकिन जो अभी हालात हैं, मैं एक बार अहमद जी का रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ। अहमद जी, क्योंकि मैं सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, फिलहाल मैं अगर पाकिस्तान के अंदर की ओवरऑल परिस्थितियों की बात करूँ, इमरान खान की भी जो परिस्थिति है वो उसको लेकर लगातार इमरान खान के जो
समर्थक हैं वो ये आरोप लगाते रहे कि आसिम मुनीर और उनकी सेना या शहबाज शरीफ पर्सनल उनसे एक तरह से दुश्मनी निभा रहे हैं। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा। इमरान खान की बहनों ने बड़े आरोप लगाए और कहा कि उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, उनसे मिलने की परमिशन नहीं मिल रही, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही, उन्हें अडियाला जेल में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। और अब हालात यही हैं कि कई बार इंटरेस्ट शो किया गया, कई बार इलाज की परमिशन मांगी गई, लेकिन ये कहा जाए कि अस्पताल की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। अब नतीजा ये रहा 85% विजन जा चुका है एक पूर्व प्रधानमंत्री का। और एक मैं बोली अगर पूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं, अगर कोई नॉर्मल भी अगर कोई अपराधी होता तो क्या उसका ये अधिकार नहीं था? क्या इस वजह से और घिर रही है अब शहबाज सरकार की सरकार? जी नमस्कार, बलूचिस्तान सब्ज बात, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं अपने भाई जनरल माथुर साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपके जो फौज है, पेट्रियाटिक फौज, डेमोक्रेसी को डिफेंड करने वाली फौज, हेरोइक फौज, उसके लोग इतने ह्यूमिलिटी बताते हैं। हम आपको 1.5 अरब सलाम भेजते हैं बलूचिस्तान से। भारत माता की जय हो। जय। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान मुल्क अंग्रेज बना के गया, जैसे कि आपको मालूम है, गलत बना के गया। इसके बनाने का कोई वजह ही नहीं था कि ये क्यों बनाया जाए। अंग्रेज ने ये मुसीबत खड़ा करके गया और उसका आज तक आपके अवाम को, हम लोगों को, बलूच कौम को, पश्तून कौम को, सिंधियों को, सबको ये खमियाजा भुगतना पड़ा है। ये पाकिस्तान जितनी जल्दी टूट जाए, जितना जल्दी ये दुनिया से गायब हो जाए, इतने ही बेहतर होगा। मुझे कभी कभी अफसोस होता है जब मैं कुछ एनालिस्ट इंडियन को सुनता हूँ जो कहते हैं हमें मजबूत पाकिस्तान चाहिए। भाई ये मजबूत पाकिस्तान कैसे होगा? इसका मुंह ही काला है। आप देख लें, इनके जो ये आर्मी चीफ है, जो दरअसल उनका बादशाह है, हर जगह पहुंचे जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंच गए। अब ये म्यूनिक सिक्योरिटी जहां 2 गोरे नजर आते हैं, ये जो है कुत्ते के पिल्ले की तरह दुम हिला के पहुंच जाता है। ये घटिया जनरल ये आके हमें कह रहा था कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। आपके माथे पर तो ट्रंप साहब की जूतियां हैं। आप तो ट्रंप के जूती चाटने वाले हैं। आपने देखा ये जो शहबाज शरीफ, ये जो है ना, इनकी फौज, ये दुनिया के सारा कारोबार यही करती है। जमीनों पे कब्जा ये करती है, यानी दुनिया का जो काम आप ले लें, इनकी फौज जो है वो बिजनेस में मुब्तला है। तो आपने देखा ये जो शहबाज शरीफ किस तरीके से इन्हीं की फौज जो है ना एक मक्खन भी बनाती है। उस मक्खन का नाम नूरपुर है। वो नूरपुर मक्खन लेके पहुंचे हुए थे इनके लिए ट्रंप साहब के तरफ, और ट्रंप के ऊपर इतनी ज्यादा तारीफें। और क्या कर रहे हैं इनकी ये जल्लादी पंजाबी जिहादी फौज? ये जा रही है आज फलस्तीन में गाजा के अवाम के कत्ल करने के लिए। ये पाकिस्तान के फौज जो है इंतहाई ही ज्यादा डेंजरस एंटिटी है। हमारा तो दरख्वास्त है दुनिया से, भारत से, इजराइल से, वेस्ट से, कि इनकी परमाणु बम फौरन लिया जाए जी। इनके हाथ में परमाणु बम है, इस वजह से ये बदमाशी कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं सर, इसमें कोई शक नहीं है। जो बदमाशी है वो लगातार जारी है। अहमद अयूब मर्जा, आपसे भी मैं इसी बात को लेकर जो मेरा सवाल था, क्या मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रही है शहबाज शरीफ और मुनीर की सेना? बलूचिस्तान के अंदर लगातार लड़ाके चुनौती दे रहे हैं। अब ऊपर से पीटीआई के समर्थक लगातार बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नैना जी। बात ये है कि इमरान खान से अगर मैं शुरू करूं तो इमरान खान की आंख के ज़ाया होने का अफसोस इसलिए भी है कि ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका जो काबिले इलाज थी, जिसका अगर वक्त पर इसकी सही डायग्नोसिस होती और ट्रीटमेंट होता तो ये आंख बचाई जा सकती थी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान हो, चाहे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी कैदी हो, उसके साथ जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी उसका हक है, उसको देना चाहिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जिस बड़े तरीके से
इसका रिएक्शन आना चाहिए, 2, 4, 5 लाख लोग सड़कों पे निकलें और इस्लामाबाद की या रावलपिंडी की, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन ग्रुप्स में प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। कहीं ख्वातीन प्रेस क्लब के बाहर कर रही हैं प्रोटेस्ट, कहीं सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मेरा जो ओरिजिनल मेरा आइडिया था कि शायद ये वाकया ऐसा होगा जो कहते हैं ना, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल होगा ये, और ये हुकूमत जो है इसके लिए खड़ा रहना मुश्किल होगा। लेकिन वो नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि किस तरीके से, किस ढिठाई से पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इस इमरान खान की आंख के मसले को जो है वो इसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। एग्जाम्पल्स दे के कि जी इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह जेल में था तो उसके साथ क्या सलूक किया, फलां के साथ क्या सलूक किया। तो वो पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी शेमफुल एक्चुअली। जहां तक BLA का ताल्लुक है, ये देखें, ये हम तो जो चाय पीते हैं, हमारे तो कप के ऊपर भी सेव बलोच हमने हमारा लिखा हुआ है, यू नो। हाँ, तो हम तो पीते जो है वो चाय भी पीते हैं तो हमारे सामने जो है वो सेव बलोच होता है। हम तो एक लम्हे के लिए भी बलूचिस्तान की कौमी जंग आज़ादी से गाफिल नहीं है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने शायद कल भी आपके शो में कही थी, वो ये है कि जो कहर इन्होंने बनाया है, एयरफोर्स, बलोच एयरफोर्स बनी है कहर के नाम से, जिसका मतलब है अजाब। तो ये आसमान से अब अजाब बरसेगा पाकिस्तान के लिए। और मुझे लगता है ये है कि अब जो सिंबल्स ऑफ पावर हैं, जैसे गवर्नर हाउस है कोयटा में, या जैसे इवन के GHQ है, अब यहाँ पे जो है ड्रोन हमलों का जो है मुझे नजर आता है कि इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। हालांकि मुझे लगता है अमजद जी, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी तरह के हमले का या किसी जंग का हम पक्ष या फेवर नहीं करते, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़ाके अब अपनी आज़ादी की मांग पर ऐसा लग रहा है कि वो अब उतर आ चुके हैं। वेल, पाकिस्तान से एक और जर्नलिस्ट हसन दुरानी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हसन जी। लेकिन उसके पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी का रुख करना चाह रही हूँ। संजय कुलकर्णी जी, यहाँ पे दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, चाहे बात यहाँ पर अहमद जी की बात का हो या फिर अहमद जी की बात का। उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वो ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में अब एक तरफ यहाँ के जो लड़ाके हैं BLA, उन्होंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फौज एक तरह से तैयार कर ली। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उन्होंने धारण किया हुआ है अपनी यूनिफॉर्म के साथ में, हाथों में ड्रोन या बड़े हथियार हैं। ये तो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चुनौती ये कहा जाए कि लाहौर और इस्लामाबाद में है, जहां पर खुद इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं। और वो अब उनके जो समर्थक इस बार सड़कों पर आए हैं, उनका अंदाज बहुत आक्रामक है और ऐसा लगता है कि कुर्सी हिला देंगे, वो अपने उस अंदाज में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। और मैं जनरल अनुज साहब ने जो कहा बिल्कुल उससे सहमत हूँ। और उससे माफिक जिस प्रकार से अहमद जी ने, मिर्जा साहब ने जिस प्रकार से अपने बातें रखी, इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच लिबरेशन फ्रंट को लेकर के जिस प्रकार से उनके ही रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज बैकफुट पर है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, उनको लगता है कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जो टेरेन है उस टेरेन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की वो बिल्कुल भी उनके सामने टिक नहीं सकते। अब कारण क्या है कि टिक नहीं सकते? अब आप देखिएगा, अगर पाकिस्तान का 40% बलूचिस्तान है और 5% आबादी है, लगातार जिस प्रकार से उनके साथ बेइंसाफी हो रही है हर एक इसमें फील्ड में उनके साथ, यही नहीं, इतना ही नहीं तो चीनियों को भी उन्होंने आने दिया। और जिस प्रकार से वहां से लगातार उनके मिनरल लेकर के जा रहे हैं, वहां पे जितने मछुआरे हैं उनको मछलियां नहीं पकड़ने दी जा रही, उनके साथ जिस प्रकार से परेशानी उनको हो रही है, तो उसको देखते हुए कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फौज, जैसे बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान की फौज आज की तारीख में $30 अरब का बिजनेस करती है। तो जैसे जनरल अनुज कह रहे थे, जो फौज अपना प्रोफेशन छोड़ करके बाकी काम में लग जाती है, फिर वो फौज नहीं रहती। और यही कारण है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज जो पंजाबियों की फौज है, पाकिस्तान की हो तो मानने की बात है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।